साहबान यहाँ पर मौजूद हैं। आज सभी का कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की ओर से और डिपार्टमेंट ऑफ होलिस्टिक एजुकेशन विद्या भारती की ओर से बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। हमारे पास मार्गदर्शन के लिए श्रीमान शीश जी हैं, जो कि अभी आपने इनॉग्रेशन सेशन में इनको सुना ही है। आप स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय सह संगठक हैं, वरिष्ठ प्रचारक हैं। साथ ही हमारे पास डॉक्टर अग्निहोत्री जी, कुलदीप अग्निहोत्री जी हैं, हरियाणा साहित्य अकेडमी के आप अध्यक्ष हैं। आप शिक्षाविद भी हैं, वाइस चांसलर पहले रह चुके हैं हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के, तो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के। छोटे शब्दों में बताना हो तो हमारे शिक्षा जगत के हमारे भीष्म पितामह। हाँ जी, छोटे शब्दों में हमारे भीष्म पितामह हैं शिक्षा जगत के। और इस तरह से हमारे पास प्रोफेसर एस पी बंसल जी, वाइस चांसलर सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश हैं। प्रोफेसर पवन कुमार सिंह, आप डायरेक्टर IIM तिरुचिरापल्ली, आप हमारे बीच में हैं। प्रोफेसर N नागराजू जी, वाइस चांसलर गंगाधर मेहर यूनिवर्सिटी संबलपुर, उड़ीसा से डॉक्टर साहब संबलपुर से। और प्रोफेसर विनोद कुमार, डायरेक्टर BR अम्बेडकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जालंधर, कनौजिया जी। प्रोफेसर टंकेश्वर जी, वाइस चांसलर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा महेंद्रगढ़। प्रोफेसर RP तिवारी जी, वाइस चांसलर सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब बठिंडा। इसी तरह से प्रोफेसर दिनेश कुमार जी अभी मेरे ख्याल ज्वाइन नहीं किया उन्होंने, सुबह तो थे हमारे साथ, वाइस चांसलर गुरुग्राम यूनिवर्सिटी। प्रोफेसर दीप्ति धर्मानी जी, वाइस चांसलर CPLU भिवानी। प्रोफेसर BR कंबोज, वाइस चांसलर CCHU हिसार। कंबोज जी, हाँ कंबोज जी, यस। डॉक्टर सुदेश हमारी अपने यूनिवर्सिटी के फैकल्टी मेंबर भी हैं और इसमें वाइस चांसलर हैं BPSMU कानपुर से। प्रोफेसर JP यादव जी, वाइस चांसलर इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी बीरपुर से हैं। प्रोफेसर श्री प्रकाश सिंह, वाइस चांसलर D ट्रस्ट बुद्धल से हैं। और बाकी मैंने पर्ची आपको दे दी है। इसके साथ ही प्रोफेसर विनोद चोकर जी हैं, रजिस्ट्रार रिप्रेजेंटेटिव वाइस चांसलर GJUST हिसार से, आप भी हैं। और इसी तरह से प्रोफेसर नचिका तिवारी जी हैं, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डायरेक्टर IT कानपुर। कौन है? तो आप सभी महानुभावों का, विद्वजनों का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। इसके साथ ही हमारी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की टीम भी है। प्रोफेसर सुनील ढिंगड़ा जी हैं, डायरेक्टर हैं UIT के। हमारे प्रोफेसर संजीव शर्मा जी रजिस्ट्रार साहब हैं और हमारे DPR ऑफिस से हैं। और इसी तरह से हमारी जो डिपार्टमेंट ऑफ होलिस्टिक एजुकेशन से है। इसके अलावा भी हमारे पास कुछ महानुभाव है, मेरे पास नाम नहीं है, शायद मैं ले नहीं पा रहा हूँ। तो हम आप सब लोगों को स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और बारी बारी से सभी का यहाँ पर एक छोटा सा फेलिसिटेशन करेंगे। तो यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी सोलन से भी हमारे बीच में है, रिप्रेजेंटेटिव है उनसे। हाँ जी। और इस पूरे कार्यक्रम के जो सूत्रधार हैं हमारे श्री विजय कुमार नड्डा जी, आप भी हमारे साथ हैं। उत्तर क्षेत्र विद्या भारती के आप महामंत्री, संगठन महामंत्री देशराज जी। हाँ, देशराज जी बैठे हैं, तो अच्छा आपने याद कर दिया। उत्तर क्षेत्र विद्या भारती महामंत्री जी भी, देशराज जी भी साथ हैं। मैं नरेंद्र सिंह जस्सल, सीनियर प्रिंसिपल साइंटिस्ट, CSIR सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑर्गेनाइजेशन चंडीगढ़ से। बहुत अच्छा है। और हमारे कुछ साथी मोहन जी हमारे इस्कॉन के रिप्रेजेंटेटिव हैं यहाँ पे। NIT हमीरपुर से हैं। और बाकी सबका परिचय आ गया मेरे आपका हो। मैडम एक रहेगा, मैडम आप भी परिचय दे दीजिए अपना। और डॉक्टर सुदेश ठाकुर इसरो में साइंटिस्ट हैं और DHE का मुख्य रूप से इस शिक्षा महाकुंभ का काम आप ही देख रहे हैं। तो आप सबका स्वागत अभिनंदन है। डॉक्टर आदर्शपाल जी। जी, डॉक्टर आदर्शपाल विक जी, आजकल हूँ चेयरमैन पंजाब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का।
अदरवाइज़ मैं प्रोफेसर हूँ बॉटनी एंड एनवायरनमेंट का गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर से, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पुराना कार्यकर्ता हूँ और पंजाब विज्ञान भारती का अध्यक्ष रहा हूँ, आजकल एडवाइज़र के नाते विज्ञान भारती। चलिए जी, बहुत बहुत स्वागत है सभी का। डॉक्टर साहब का रहेगा फिर पूरा परिचय कराइए। हाँ, NIT ट्रिपल DR चंडीगढ़ से आप डायरेक्टर हैं वहाँ के। मैं पंजाब से हूँ और जो अपना कार्यक्रम है इसका सचिव के नाते मेरे को बताया चलो। मैं पहले पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी में रजिस्टर रहा, उसके बाद स्टेट की आज यूनिवर्सिटी में पंजाब स्टेट की रजिस्टर। चलिए जी, मेरे ख्याल में सभी का परिचय आ गया, सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। हाँ जी, प्लीज़। प्रोफेसर SP कंसल जी, मैं आ रहा हूँ सभी। प्रोफेसर कॉपी कंपनी जी, प्रोफेसर SP कंसल जी, क्या नाम बोलते हैं और इनका भी जरा याद हो जाएगा बाकियों को भी। जोर से बोल रहा हूँ। उनसे नाम बोलो जरा पता चले। जोर से बोलते हैं। प्रोफेसर पवन कुमार सिंह जी, प्रोफेसर पवन से हमारे लिए हाउसहोल्ड फिगर हो गए हैं। हाँ। रीता चंद्र भी हमारे साथ है। हाँ। प्रोफेसर PR कमल जी, प्रोफेसर गोलाराम गुरु, आगे ले प्रोफेसर नचिकेता तिवारी जी, गजेंद्र चौहान जी ने हमारे को ज्वाइन किया है। आप लोग इनको युधिष्ठिर के नाम से जाने जानते हैं। मैं तो एक बार और लिया और प्रोफेसर RP तिवारी जी, श्री देशराज आदर्श पाल श्री आदर्श पाल जी, बहुत अच्छा किया पौधे घर काटने नहीं चाहिए। प्रोफेसर सुदेश जी, डॉक्टर JP यादव जी, मेरा हेडक्वार्टर पटियाला। प्रोफेसर N नागराजू, बहुत दूर से हैं, आपका वेलकम। श्री राकेश, आयुर्वेद वाले पंजाब से बेसिकली संपर्क टोली में। हाँ रेट
वो आपके HRDC की डायरेक्टर है शेफाली, क्योंकि मैं डायरेक्टर भी रहा हूँ HRDC वो ज्वाइन इंडस्ट्री में। डॉक्टर सुभाष आपका भी बॉटनी रहा है? हाँ बॉटनी बेसिकली डॉक्टर सुदेश ठाकुर, डॉक्टर जितेंद्र गर्ग। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि अगर हम देखें तो स्कूल एजुकेशन एक बेसिक एजुकेशन देने का काम करती है, जबकि उच्च शिक्षा का मेन फोकस कौशल विकास और ज्ञान के ऊपर रहता है। और किस तरह से हमने अपने विद्यार्थियों को सर्वांगीण विकास करके एक अच्छा इंसान बनाना है, इसके ऊपर हमारा फोकस रहता है। और इसमें जो तीसरा इन्होंने रखा है स्कूल शिक्षा उच्च शिक्षा, इसके साथ जो हमारे उद्यमी हैं उनके साथ इंटरफेस, ताकि हमने जो पढ़ाया अपने विद्यार्थियों को उसको व्यवहारिक रूप में उसका प्रयोग कैसे हो सके। तो आज यहाँ पर इस सभागार में हमारे पास मुख्य तौर पर उच्च शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि हमारे पास एक सेपरेट कॉन्क्लेव स्कूल के प्रिंसिपल्स के लिए रखा है आपने, और एंटरप्रेन्योर के लिए भी एक सेपरेट कॉन्क्लेव एक पैरेलल सेशन के अंदर रखा है। तो हमने इसमें जो उच्च शिक्षा से संबंधित अपनी अपनी यूनिवर्सिटीज़ में कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस हम लोग कर रहे हैं, एक शुरुआत में 2-2 मिनट लेकर हम लोग इसके ऊपर अपनी यूनिवर्सिटी की प्रैक्टिसेस के बारे में बात करेंगे। तो मुझे लगता है कि ज़्यादा समय ना लेता हुआ हम लोग शुरुआत कर सकते हैं। डॉक्टर साहब आपसे ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि हमारे हरियाणा के सबसे सीनियर जो वाइस चांसलर हैं आप उनमें से एक हैं। तो प्रोफेसर टंकेश्वर जी से मेरा निवेदन है कि आप थोड़ा सा समय का हम लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि इसमें नेक्स्ट सेशन के अंदर कुछ और चीज़ें भी डिस्कस करनी है हमने। तो प्रोफेसर टंकेश्वर जी प्लीज़। विद्या भारती को धन्यवाद करता हूँ, और जो विषय स्कूल शिक्षा से जुड़ा हुआ है हायर एजुकेशन का, उस पर थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। क्योंकि हमारी जो स्कूल शिक्षा है वहाँ 6ठी क्लास से हमने वोकेशनल सब्जेक्ट शुरू किए हैं, और 9th से वोकेशनल जो प्रोग्राम भी है वो ले सकता है, उसको हमें हायर एजुकेशन तक कैसे ले जाना है, ये बहुत बड़ा हमारे लिए चैलेंज है। इसके लिए हमें सबसे पहले जो UGC ने हमें NCRF नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क का जो दिया है उसको हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा, सबको अडॉप्ट करना पड़ेगा। हमारी ये कौन सी शिक्षा किस लेवल की है, जो आज तक हम पढ़ते रहे कि PhD जो है 16वीं क्लास होगी, 12वीं क्लास से शुरू करते हैं हायर एजुकेशन, लेकिन जो उसका जो लेवल है वो 8.0 है, PhD 8.0 है। मुझे अब पूरा याद नहीं क्योंकि अचानक ही बोल दिया गया। तो उस विषय में देखिए कि हमें 8.0 है वो तो याद है, लेकिन बाकी के याद नहीं। एक PhD 8 है। तो NCRF को हमें अडॉप्ट करना है, और वोकेशनल स्टडीज़ को अपने यहाँ किसी तरह मर्ज कराना है नॉर्मल एजुकेशन। और हमें ये चाहिए कि हम अपने अपने विश्वविद्यालयों में वोकेशनल स्टडीज़ को भी जो है शुरू करें। और उसका सबसे बड़ा जो जहाँ यदि हमारे और लोग बैठे हैं शिक्षा के ऊपर जो सरकार में लोग बैठे हैं, वो भी देखें कि कैसे जो है वोकेशनल सब्जेक्ट्स को उतनी ही, मुझे तो लगता है कि उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए एक नॉर्मल उससे BA BCom जो है उससे ऊपर ज़्यादा उनको वोकेशनल सब्जेक्ट्स को देना चाहिए। और मैं बहुत सारे कंट्रीज़ में विज़िट किया हूँ, तो वहाँ मैंने देखा कि स्किल एजुकेशन जो है इतना महत्व है कि जैसे मैं यदि कहूँ कि स्कूल में विद्यार्थी 3 दिन जाता है तो 2 दिन वो ट्रेनिंग सेंटर जाता है, चाहे वो वॉश की ही ट्रेनिंग बड़ी इतनी बड़ी फैक्ट्री में जाता है या उसकी ट्रेनिंग सेंटर में जाता है। मार्केट में मैंने देखा उनके ट्रेनिंग सेंटर खुले हुए हैं, यहाँ हमारे यहाँ कोचिंग सेंटर खुले हुए हैं, जैसे उनके ट्रेनिंग सेंटर में जाता है। तो एक यदि +2 बच्चा पढ़ा हुआ है तो रेलवे की जो इंजीनियरिंग का काम है वो सारा वो कर सकता है, रिपेयर का काम कर सकता है, इतनी वो जानकारी ले सकता है।
और जो स्किल का, जहाँ तक हम सिविल इंजीनियरिंग की बात करते थे, वो बच्चा जो है मिस्त्री पहले बनता है, स्किल और इंजीनियर बाद में बनता है। तो मतलब ये है कि जब तक हम बच्चों को उसमें कुछ करना नहीं सिखाते हैं, उससे जो है अपने हाथ से वो जब तक नहीं करेगा, इंटर्नशिप को कंपलसरी कर दिया गया। तो इन चीज़ों को हमें अपने एजुकेशन में लेके आना है। मेरे अपने विश्वविद्यालय में मेरे यहाँ 4 वोकेशनल कोर्सेज के प्रोग्राम चल रहे हैं। सरकार ने एक पैसा नहीं दिया हुआ मेरे यहाँ चल रहे हैं, लेकिन 100% प्लेसमेंट है। रिटेल मैनेजमेंट में है, उसमें है मतलब 4 कोर्सेज मेरे यहाँ इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट के हैं और लाइफ साइंसेज में है, जहाँ पर वो चीज़ों का 50 विद्यार्थी लेता हूँ और हर साल जो है उनको जॉब मिलती है, 100% प्लेसमेंट की हो जाती है। तो वोकेशनल स्टडीज़ को हमें बढ़ावा देना चाहिए। और दूसरा जो है, जो हमें जो 4 साल का कोर्स उन्होंने किया है, उसमें हमें इंटीग्रेटेड कोर्सेज जो है शुरू करने पड़ेंगे, लेकिन उसकी हमें सपोर्ट लेनी पड़ेगी, तभी हम सरकार को देनी पड़ेगी। मैं तो कहूँगा ठीक है, शुरू तो किया, यदि 4 साल का नहीं करेंगे, 4 साल का कोर्स लो, सही मायने में हमने 4 सब्जेक्ट्स में हमने शुरू किया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और साइकोलॉजी। तो उनमें जो है बहुत ज़्यादा रश भी आता है और बहुत सारे बच्चे जो है उसमें डिग्री लेकर 4 साल में डिग्री लेकर उनको जो है PhD करवाने का भी प्रोग्राम है। और मल्टीपल एंट्री एग्जिट जो है वो पूरा दिया है और बच्चों ने फ़ायदा उठाया है। उसका जो अग्निवीर के प्रोग्राम है, उसमें भी हमारे बच्चे गए हैं और उनको हमने लिख के दे दिया कि दोबारा वापस आओगे तो हम आपको जहाँ से छोड़ के गए वहीं से। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। एक इसमें ना मेरा निवेदन है कि 1-2 मिनट में ना आपने किसी, क्योंकि काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी होती है तो काफ़ी बड़े डिपार्टमेंट होते हैं, किसी आपके पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ने कोई अच्छी अचीवमेंट की है, कोई अच्छा उसने रिजल्ट ओरिएंटेड कर दिखाया है, या आपने, यूनिवर्सिटी एज ए होल भी हो सकता है, कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट भी हो सकता है, अभी 1.5-2 मिनट में ना हम वो एक सक्सेस स्टोरी अपनी यूनिवर्सिटी की, किसी एक डिपार्टमेंट की या यूनिवर्सिटी एज ए होल, उस एक वाले बिंदु पर 2-2.5 मिनट में बताएंगे तो ज़रा बाकी सब लोगों को भी ज़रा इंस्पिरेशन मिलेगी। प्रोफेसर गजेंद्र चौहान जी। नमस्कार सबको। मैं वाइस चांसलर दादा लक्ष्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स रोहतक। हमारे यहाँ 4 डिपार्टमेंट है और हमारी जो यूनिवर्सिटी है वो परफेक्ट है। NEP जब शुरू हुआ था उससे पहले से ऐसा लगता है कि टेलर मेड है NEP के, क्योंकि हमारे यहाँ जो कोर्सेज हैं वो उसमें बहुत वैरायटी है। विजुअल आर्ट्स है, डिज़ाइन है, आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग है, एंड फिल्म एंड टेलीविजन है। एंड आई प्राउडली से दिस इज द ओनली गवर्नमेंट रन स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ सिनेमा which offers degree courses in cinema, entire country. There is no other university like this. और 4-year courses हैं और हमने इस साल जो है PG और PG 3 डिपार्टमेंट में शुरू किया है, विजुअल आर्ट्स में, डिज़ाइन में और आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग में। सिनेमा में PG का हमको ओपनिंग मिल नहीं रहा है क्योंकि कहीं पे है नहीं, तो थोड़ा डिफ़िकल्टी आ रही है उसमें। और उसके अलावा जो है हमारे यहाँ जो अचीवमेंट में है, इस साल जो सबसे बड़ा अचीवमेंट हुआ कि हमारे यहाँ फिल्म एंड टेलीविजन में 10 बच्चे जो है नेशनल अवार्ड लेके आए हैं और 6 बच्चे की फिल्में जो है इंटरनेशनल अवार्ड में गई हैं। तो ये बड़ा अचीवमेंट है। डिज़ाइन और करीब करीब हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा अचीवमेंट ये है कि जैसे डॉक्टर साहब वोकेशनल कोर्सेज की बात कर रहे थे, हमारे यहाँ सारे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं और करीब करीब 100% प्लेसमेंट है। बिफोर दे गो आउट ऑफ द यूनिवर्सिटी इन द फाइनल ईयर दे आर प्लेस समवेयर। तो मोस्ट ऑफ द बच्चे जो हैं वो ऑलरेडी उनको जॉब में चले जा रहे हैं। तो ये हमारी यूनिवर्सिटी का अचीवमेंट है। बहुत अच्छा जी, थैंक यू, धन्यवाद। प्रोफेसर SP बंसल जी, आप वाइस चांसलर हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश धर्मशाला। बहुत बहुत धन्यवाद। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति को जब हमने इम्प्लीमेंट किया तो हमने अग्रणी रूप में प्रयास किया देश भर में, और हमें ये लगा कि भारत की आत्मा को समझने के लिए भारतीय ज्ञान स्वरूप को समझना जरूरी है। और उसी तहत जो भारतीय में ज्ञान का जो प्रधान उद्देश्य है वो निशेष की प्राप्ति है, और उस तरफ कैसे बढ़ा जाए, विद्यार्थियों में बदलाव कैसे लाया जाए, उस तरफ
मैं नहीं समझता कि हमने मल्टीपल एंट्री एग्जिट करके इम्प्लीमेंट करके और एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट को इम्प्लीमेंट करके हमारा काम ख़त्म हो जाता है। हमें जो सबसे बड़ा चैलेंज आया इसमें, हमने करिकुलम भी चेंज किया, हमने कम से कम जो 12 विषय है उसमें बदलाव किया। 12 विषय जो मेन रूप से सेंटर से हमें मैंडेट था उसके तहत, और हमने 132 कोर्सेज़ की एक बास्केट भी बनाई। और सबसे बड़ा जो हमने बदलाव किया वो थ्योरी एंड प्रैक्टिस में किया। पहले हमारे 80-20 था, 80% थ्योरी थी और 20% प्रैक्टिस था, जो हमने 50-50% किया, 50% थ्योरी और 50% प्रैक्टिस। और 50% प्रैक्टिस में भी हमने जो है 20% वोकेशनल स्किल कंपल्सरी किया। तो उसके तहत हमने जो स्किल एंड वोकेशन की लगभग 30 कोर्सेज की जो हमने बास्केट बनाई, वो बास्केट भी, तो इस तरह की हमने दो तरह की बास्केट बनाई। एक तो एनईपी के तहत मल्टी डिसिप्लिनरी में 132 कोर्सेज की, और एक लगभग 30 कोर्सेज की जो है स्किल एंड वोकेशनल की बास्केट का बनाना। तो स्किल में हमें ये फ़ायदा रहा कि अब हमने ये प्रयास किया है वहाँ पर कि हर विद्यार्थी, चाहे वो इंटरनेशनलाइजेशन है, क्योंकि दो मैंडेट हैं एनईपी के, एक है इंटरनेशनलाइजेशन और दूसरा है आरएनडी। इंटरनेशनलाइजेशन में अभी हमने इंडियाना यूनिवर्सिटी पेनिसिल्वेनिया के साथ एक एग्रीमेंट किया है। इंडियाना यूनिवर्सिटी पेनिसिल्वेनिया के साथ हमने वहाँ पर 2 साल का जो हमने MBA प्रोग्राम का जॉइंट प्रोग्राम का लिया है, उसमें जो प्रयास किया है कि हम स्किल में साथ 6 महीने का और 1 साल का, हम 22 वर्षा, हमारा विश्वविद्यालय भी और इंडियाना यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया भी। और इसी तरह से हमने जो कंसोर्शियम बनाया है, कंसोर्शियम में भी हमने प्रयास ये किया कि अगर हमारे पास 1000 विद्यार्थी एनरोल हुआ है किसी भी विषय में, 1000 विद्यार्थी अपने साथ एक एडिशनल 3 महीने का, 6 महीने का या 1 साल का स्किल एंड वोकेशनल कोर्स लेकर करके ही निकले, ये हमने कंपल्सरी किया है। तो एक हमने ये नया प्रयोग जो है अपने विश्वविद्यालय में किया है। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि जो हमें सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आई, वो दिक्कत ये आई कि हमने करिकुलम भी चेंज कर दिया, लेकिन उस तरह का माइंडसेट जो है वो टीचर्स का नहीं बना पाए। तो टीचर्स का माइंडसेट कैसे बने? तो मुझे लगता है कि नीड टू ट्रेन आवर टीचर्स, दैट इज़ द most important task, to develop the art of critical thinking skills and to organize thoughts and articulate it coherently. That is very important among the teachers. क्योंकि जब तक हमारे लिए टीचर तैयार नहीं होगा तब तक वो काम अधूरा, हमें ऐसा लगा, जो सबसे बड़ा हमने चैलेंज फेस किया। तो उसके लिए हालांकि हमने टीचर्स फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम भी रखे कई तरह का, पर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हमारी ये वर्कशॉप है आज की, माननीय सतीश जी यहाँ बैठे हैं, मेरा आग्रह ये रहेगा कि ये ज़्यादा यूजफुल तब हो पाएगी क्योंकि हमने वाइस चांसलर लेवल पे बहुत से डिस्कशंस बहुत किए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा यूजफुल ये रहेगी कि इस तरह की कार्यशाला 1 हफ्ते की 5 दिन की हमारे फैकल्टी मेंबर्स के लिए ऑर्गेनाइज हो, ताकि उनकी मानसिकता बदले, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जी धन्यवाद डॉक्टर साहब। प्रोफेसर पवन कुमार सिंह, डायरेक्टर IIM त्रिचुरापल्ली। 2-2.5 मिनट का वक्त दूंगा। मुझे की थोड़ी सी मेरी बैकग्राउंड ये है कि मैंने 8 वर्षों तक पहले जब शिक्षण में आया, बैंकिंग नौकरी को छोड़ के, तो स्टेट यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में काम किया 8 वर्षों तक, और पिछले 25 वर्षों से इंस्टीट्यूट सिस्टम में हूँ, यानी IIM सिस्टम में। तो दोनों के प्लस माइनस मैं समझता हूँ और दोनों को मैं एम्पैथाइज करता हूँ। इसलिए मुझे कोई स्टेट यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर नहीं कह सकते कि आप IIM से आप क्या जानते हैं मेरे बारे में। जैसे आप और IIM के डायरेक्टर को आप कह सकते हैं, मुझे नहीं कह सकते। या IIM का डायरेक्टर ये नहीं कह सकता हमें कि भाई आप तो सिर्फ IIM के बारे में जानते हैं, यूनिवर्सिटी के बारे में क्या जानते हैं। मैं थोड़ा बहुत सबकी समझ रखता हूँ, तो उस बैकग्राउंड में आया। और प्रश्न मैं ये नहीं कहूँगा कि NEP कहाँ तक इम्प्लीमेंट किया, मैं कहूँगा हमारे यहाँ क्या कुछ अच्छा हो रहा है। और जैसा आपने कहा सर FDP के बारे में, तो FDP की बड़ी सख्त आवश्यकता है विश्वविद्यालय स्तर के हमारे शिक्षक वृंदों के लिए। पहली बात, हमारे यहाँ क्या अच्छा है, थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि एक तो इन्वायरमेंट और कल्चर ऐसा है। लोग पूछते हैं कल्चर क्या होता है, तो मैं कहता हूँ क्वालिटी ऑफ द ईथर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज कल्चर। आप घुसे और क्या सुगंध आपको आ रही है, क्या दुर्गंध आ रही है, वही कल्चर है। तो हमारे यहाँ कल्चर जो है क्रिएटिविटी का है, वो अपने आप है, अपने आप बना हुआ है। क्यों है, ये तो FDP की बात की चर्चा है। दूसरा, मैं हमेशा कहता हूँ कि एक अच्छे इंस्टीट्यूशन और कमतर इंस्टीट्यूशन के बीच का जो खाई है, उससे कई कारण है, और पहला कारण जो है वो कोर्स स्ट्रक्चरिंग है। और हमारे यहाँ IIM सिस्टम में कोर्स स्ट्रक्चरिंग बहुत माकूल तरीके से किया जाता है। विद्यार्थी को मालूम है कि एक कोर्स का जो 17वां सेशन होगा वो किस तारीख को होगा, और 17वें सेशन में ये 3 क्या चीज़ हमको पढ़ के आना है, और शिक्षक भी पढ़ के आएगा, विद्यार्थी भी पढ़ के आएगा। इससे क्या होता है
कि हमको शिफ्ट करना होगा यूनिवर्सिटीज में खास करके कि परहैप्स वी आर ट्राइंग टू इन्फॉर्म द अनइन्फॉर्म्ड। वहां से शिफ्ट करना होगा हाउ टू चेंज द पेडागॉजी फॉर क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट वेयर इन्फॉर्म्ड विल इन्फॉर्म द इन्फॉर्म्ड। वो जो लेवल ऑफ डिस्कशन होता है उसकी तरफ हमें पढ़ना चाहिए, तो हमारे यहाँ होता है। पेडागॉजी के मामले में देखिए कि हमारी पेडागॉजी बहुत ही मिक्स्ड है, इसलिए उसका स्किल डेवलपमेंट एजुकेशन साथ साथ करने की कोशिश करते हैं। पेडागॉजी मिक्स बड़ी ज़रूरी होती है और हमारे यहाँ सिलेबस कंटिन्यूस अपडेशन होता है। 2 साल में मेजर और उसके अल्टरनेटिव बीच बीच में माइनर। इस साल मेजर सिलेबस का चेंज करने का हमारा प्रोग्राम है और ये प्रक्रिया 15 नवंबर से शुरू हो गई है, जो समाप्त होगी फरवरी के मध्य में। अगली बात ये कि इवैल्यूएशन जान करके हमें बड़ा आश्चर्य लगा। पहले हम तो यूनिवर्सिटी सिस्टम में थे, हम ही सिलेबस हम ही कोर्स अपडेट करेंगे, हम ही सिलेबस बनाएंगे, हम ही पढ़ाएंगे, हम ही इवैल्यूएट करेंगे, हम ही आंसर शीट दिखाएंगे, विद्यार्थी लड़ेगा हमसे सर 2 नंबर बढ़ जाए और हम ही कहेंगे भाई क्यों नहीं बढ़ना चाहिए। सब चीज जो है इतना विश्वास के साथ चलता है, एवरीथिंग इज टीचर सेंटर्ड। तो वहाँ इवैल्यूएशन का प्रोसेस ये है। रिसर्च इकोसिस्टम ये है कि आप रिसर्च अच्छा करेंगे तो आपको वहाँ का वातावरण ही बता देगा, पिलर ही बता देगा आप ठीक कर रहे हैं। और गड़बड़ चल रहा है, 1 आध साल तक गड़बड़ हुआ तो कोई कुछ नहीं कहेगा। 1-1.5 साल 2 साल बाद आपको खुद ही समझ में आने लगेगा कि नहीं ये जगह मेरे लिए ठीक नहीं है, मुझे छोड़ देना चाहिए। कोई कहता किसी को नहीं है, इतना वहाँ का म्यूचुअली रिस्पेक्टफुल इन्वायरमेंट है, लेकिन सिस्टम से समझ में आ जाता है। ट्रेनिंग और कंसल्टिंग हम अच्छा काम करते ही हैं। और IIM के पास एक चीज़ है कि बड़े बड़े कंपनी जो है वो हमारे ही दरवाजे पर आ जाते हैं, हमको जाना नहीं पड़ता। लेकिन हम जब यूनिवर्सिटी में भी थे तो हमने एक माहौल बनाया था कि इंडस्ट्री के लोग आकर के यूनिवर्सिटी प्रोफेसर से ट्रेनिंग लेते थे, हम लोग जाते थे वहाँ। और 2 बात अंतिम ये कि स्टूडेंट्स की सेंसिटिविटी के लिए हमारी क्लब है जो कि फंड इकट्ठा करके, जैसे स्ट्रीट लाइट जो है सोलर सिस्टम से चलवाती है, या कोई स्कूल में हम फंडिंग करते हैं। 2 गवर्नमेंट स्कूल को हम लोगों ने अडॉप्ट किया, उसको अप टू डेट बनाया, उसके क्लासरूम को बहुत ही जो है स्टेट ऑफ द आर्ट बनाया और उससे हम फंडिंग लेकर के हमारा स्टूडेंट एक्टिविटी। और अंतिम बात ये कि ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हमारे जैसे कुछ दीवाने और कुछ और प्रोफेसर इस तरह के काम IIM सिस्टम में कर रहे हैं। मैं पिछले 17 साल से, इंक्लूडिंग जब मैं IIM मुंबई में काम करता था और बाद में IIM इंदौर में और अब भी, तो एक कोर्स पढ़ाता हूँ, बिहेवियरल लर्निंग एंड इंसाइट्स फ्रॉम संस्कृत स्क्रिप्चर। इसका छोटा हो जाएगा ब्लिस, और मैं कहता हूँ ब्लिस नहीं पढ़ोगे तो ब्लिसफुल नहीं होंगे। तो जो हम बात कर रहे हैं कि भारतीयता का दर्शन जो है ना, वी आर कस्टोडियन ऑफ वर्ल्ड विजडम। हम भारतीय हैं इसलिए नहीं कि नॉस्टैल्जिया है, हम हैं तो हैं। तो ये सारी प्रयास हम लोग चल रहे हैं, मैंने सोचा कुछ आपसे चर्चा करें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। नेक्स्ट वी हैव प्रोफेसर BR कंबोज, हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, वाइस चांसलर। थोड़ा ब्रीफ में रखें ताकि अधिक लोग जरा समय दिया जा सके। सर 2.5 मिनट दिए हैं, कोशिश करेंगे 2.25 मिनट में समाप्त हो जाए। सर ये मेरा पहला तो इस मंच से रहेगा कि हमारे 3 पिलर्स यूनिवर्सिटी में ज़्यादातर 2 हैं, लेकिन 3 काफ़ी में है, टीचिंग, रिसर्च, एक्सटेंशन। 4th पिलर जो एंटरप्रेन्योरशिप का है वो सबकी EC से बोर्ड से पास होके वो पाठ होना ही चाहिए। तो मेरे ख्याल इस दिशा में ये एक सक्सेसफुल बात रहेगी। हमने इसको लागू करने के लिए अपने यहाँ पे एक एक्सपीरियंस लर्निंग प्रोग्राम स्टूडेंट्स के लिए UG में रहता है। हमने मार्ट खोला है, जितने भी हमारे प्रोडक्ट है शाम को हमारा बच्चा 2 घंटे दुकान पे बैठ के बेचता है ताकि उसकी साइनस और वो चीज़ें बढ़े। एग्रीबिशन इंक्यूबेशन सेंटर खोला है, कोई भी रूरल यूथ है, हमारा स्टूडेंट है, कोई भी राह आइडिया के साथ आ सकता है, उसको लैब से जोड़ना और अल्टीमेटली मार्केटिंग, ब्रांडिंग, पैकेजिंग एक छत के नीचे सब कुछ देने का प्रयास करके लगभग 90 से ज़्यादा स्टार्टअप्स अभी तक विश्वविद्यालय के द्वारा शुरू किए गए हैं। मल्टीपल एंट्री एग्जिट में हमने वही किया है कि 6 वीक का एक वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम आवश्यक है, वो ही बच्चा छोड़ के जाएगा ताकि वो ऑफ टाइम में वो कार्य कर सके, ये हमारा पार्ट है। और वेकेशन हमारे पास एग्रीकल्चर क्योंकि बेस है मेन कंट्री का, तो उसमें बहुत ज़्यादा है, बी कीपिंग है, मशरूम है, प्रोसेसिंग, मैनी दे आर देयर। एक हमने KG to PG, क्योंकि हमारे यहाँ पे बच्चे को हम जो हमारा स्टाफ है
उसके बच्चे शुरू में भी वो एजुकेशन लेते हैं और +2 तक का स्कूल है और उसके बाद वो हमारे हायर एजुकेशन सिस्टम में जो है इंडक्ट हो जाते हैं। प्राइवेट सेक्टर के साथ हमने एक प्रयास और किया है कि वहाँ से हमारे पास फेलोशिप्स, ताकि हम अपने कोर्स करिकुला को भी उसके कर सके और उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी हो सके। तो प्राइवेट सेक्टर के लोग हमें जो है फेलोशिप भी देते हैं। साथ में एक आखिरी जो है ड्यूल डिग्री प्रोग्राम हमने शुरू किया है, उसमें बच्चा केवल 1 साल बाहर लगाता है, उसको 2 डिग्री मिलती है। ये यूजी में हमने इस बार शुरू किया है, सारे कोर्सेज को मैप करके, एंड दैट्स आल्सो अनदर थिंग। तो मुझे लगता है ये कुछ बातें हैं जो आपसे शेयर करें। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर राजवीर सिंह, वाइस चांसलर MD यूनिवर्सिटी रोहतक ने अभी भी हमारे को ज्वाइन किया है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की ओर से, और विद्या भारती की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। इसके बाद मैं अभी निवेदन कर रहा हूँ NITTR चंडीगढ़ के हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं श्रीमान भोलाराम गुजर जी, प्लीज़। सभी को नमस्कार। हमारा इंस्टीट्यूट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च। तो हम टीचर्स के टीचर्स हैं, गुरुओं के गुरु हैं। अब जो FDP की बात हुई, बंसल साहब ने कहा, तो ये हमारा खुद का एक मतलब मैंडेट है कि हम फैकल्टी डेवलप करें, उसकी गुणवत्ता में सुधार करें। उसके लिए हमारे पास पूरा एकेडमिक कैलेंडर होता है पूरे साल का। तो आपके किसी भी फैकल्टी को अगर मान लो कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए ज़रूरत हो तो उनमें से देख सकते हैं, या फिर हम डिमांड बेस्ड प्रोग्राम भी चलाते हैं। कई यूनिवर्सिटीज़ में हम गए हैं। इंडक्शन प्रोग्राम हमारा बहुत खूबसूरत है, बहुत प्रसिद्ध है। जब भी आपके पास मान लो नए आपने रिक्रूट किए हैं पिछले 2-4 साल में, उनका सबका इंडक्शन प्रोग्राम करवाना है कि भाई कैसे पढ़ाना है, कैसे क्वेश्चन पेपर सेट करना है, क्या विधियाँ हैं, क्या पेडागोजीज हैं, सारा कुछ एकदम सेट है हमारे यहाँ पे। तो वो सारी हम दे सकते हैं। हमारा सिर्फ दुविधा ये है कि ऑनलाइन में लोग बाग जुड़ते हैं सिर्फ खाना पूर्ति के लिए, उसका कोई अर्थ होता नहीं है। इसलिए अच्छा ये होगा कि या तो आप हमें बुला लो या आपके टीचर्स हमारे पास आ जाएं, तो वो FDP फिर सफल होगा। इसके साथ ही हमारे पास बहुत ही डेडिकेटेड डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे करिकुलम डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, एजुकेशन एंड एजुकेशन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, मीडिया इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है। हम डिजिटल कंटेंट बनाते हैं, हमारे पास बहुत बढ़िया स्टूडियो है। आप लोग आइए जब भी समय मिले और देखिए कि उन सुविधाओं का, उन इंफ्रास्ट्रक्चर का आपके साथ हम कैसे उपयोग कर सकते हैं। तो इस दृष्टि से हम आपको साथ काम करने के लिए तत्पर हैं और आप सबका स्वागत है। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। प्रोफेसर दीप्ति धमानी, वाइस चांसलर CBLU भिवानी, प्लीज़। सबको नमस्कार। मेरी यूनिवर्सिटी चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी है भिवानी में, और एक छोटी सी यूनिवर्सिटी है, 2 टीचिंग ब्लॉक से सिर्फ चलती है। 22 डिपार्टमेंट्स हैं, 23 डिपार्टमेंट्स हैं टोटल, और 33 फैकल्टी हैं। तो हम काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस में जूझते हुए भी इस यूनिवर्सिटी ने काफ़ी अपने तरीके से न्यू प्रैक्टिसेस को इंट्रोड्यूस किया। इस यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छा सिस्टम इस तरीके से बनाया कि इन्होंने बहुत अर्ली स्टेजेस पर इंक्यूबेशन सेंटर अपना बना लिया। ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट के लिए ट्रेनिंग करवाते हैं बच्चों को। यद्यपि प्लेसमेंट बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि जो हमारी इनपुट है स्टूडेंट्स की वो बहुत कम होती है। इस वजह से, क्योंकि हम एक लोकलाइज्ड कॉलेज की तरह ही चल रहे हैं, कोई हॉस्टल नहीं है हमारे पास, तो हम मोर और लेस वी आर वर्किंग एज अ कॉलेज। जब मैंने टेक ओवर किया तो मुझे जो कुछ प्रैक्टिसेस जो बहुत अच्छी लगी इनकी, एक तो विमेन एंटरप्रेन्योर्स को लेकर ये स्वदेशी के ऊपर काम करते हैं, बहुत डेडिकेटेड टीम है जो काम कर रही है, और उन्हीं के प्रोडक्ट्स को उन्होंने ई-मार्ट पर भी बेचने की कोशिश की है। लेकिन फिर प्रोसेस बहुत अच्छा था, इनिशिएटिव अच्छा था, लेकिन कहीं ना कहीं कूल डाउन कर गया। तो उसको अब दोबारा से उसको स्ट्रेंथन कर रहे हैं। इंक्यूबेशन सेंटर को हम और स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। स्किल प्रोग्राम्स जो हैं वो यहाँ पर ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं था जो स्किल बेस्ड प्रोग्राम है, लेकिन एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस इन्होंने ये शुरू की थी कि इन्होंने 1 क्रेडिट कंपलसरी कोर्स एक हॉबी क्लासेस के अंदर चलाते थे जो स्किल बेस्ड होता था। इसको हम फर्दर एक्सपैंड करके इस साल से हम उसको कुछ वीक्स की ट्रेनिंग प्रोग्राम बना देंगे एक्सपीरियंशियल लर्निंग के साथ। इंडक्शन हमारे यहाँ नहीं होता था, जो अब शुरू हुआ है। NEP में हमने सभी कॉलेजेस के अंदर NEP लागू हो चुकी है हरियाणा में, सो नथिंग न्यू अबाउट इट। बट मुझे जो चैलेंजेस फील हो रहे हैं वो ये है कि कॉलेजेस के अंदर बहुत अच्छी मैनेजमेंट नहीं है, अभी भी उस चीज़ को वो समझ नहीं पा रहे हैं,
और बहुत सारा सिस्टम जो है वो कोलैप्स इसलिए करता है क्योंकि कॉलेजेस अपडेटेड नहीं है। तो मेरा अब ये प्लान आउट हो रहा है कि मैं अपने प्रोग्राम्स को रिट्रीव कर लूँगी, कॉलेजेस से डिसएसोसिएट करूँगी। कॉलेजेस के लिए भी NEP चलेगा, मेरे लिए भी NEP चलेगा, लेकिन प्रोग्राम्स का जो सेटअप है और स्ट्रक्चरिंग है वो मैं पहले अपने लेवल पर उसको अपडेट करूँगी स्किल ओरिएंटेशन के साथ। जैसे जैसे सक्सेसफुल होगा कॉलेजेस, जैसे जैसे स्ट्रेंथन होंगे वैसे वैसे उनको मैं वो ऑफर करती जाऊँगी, लेकिन एक बार मैं उनको डिसएसोसिएट करने का प्लान कर रही हूँ। थैंक यू रक्षा, प्लीज़। सेकेंड ये कि मैंने इस साल ही हमने एक कॉलेज खोला है, यूनिवर्सिटी कॉलेज, जिसके अंदर हम इंडस्ट्री से इंटीग्रेट करके प्रोग्राम बना रहे हैं। और अभी भी यद्यपि लास्ट ईयर कुछ प्रोग्राम्स हमने लॉन्च किए थे बट वी वर लेट मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से हम उसे टाइम से शुरू नहीं कर पाए। इस साल होपफुली मेरे 3 या 4 प्रोग्राम जो है वो टोटली इंडस्ट्री से इंटीग्रेट होकर आएंगे। वन ऑफ द प्रोग्राम्स इज सच जो ऑलरेडी चल रहा है, जिसमें 100% प्लेसमेंट के साथ इंडस्ट्री के साथ हम इंटीग्रेट करते हैं। तो अगर ऐसा कॉलेज और ऐसी प्लेसमेंट्स हो जाए जिसमें ऐसे कोर्सेज हो जाए जिसमें प्लेसमेंट इंश्योर हो जाए, तो मुझे लगता है कि वो एक अच्छा स्टेप हमारे जैसे स्टूडेंट्स के लिए होगा जो उस कैचमेंट एरिया से आते हैं। इसके अतिरिक्त काफ़ी ब्रिजिंग की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए 2 सेंटर्स अलग अलग खोल दिए गए हैं। सेंटर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन अलग काम करेगा और सेंटर फॉर रेमीडियल एजुकेशन अलग होगा, क्योंकि मेरे यहाँ एक मेजर प्रॉब्लम है, मुझे पता नहीं आपके कैसा अनुभव हो रहा है, पर मेरे सिटी में ये अनुभव है, कॉलेजेस में, इवन यूनिवर्सिटी में, स्टूडेंट्स कम फ्रॉम दी होम्स बट दे गो टू ट्यूशन सेंटर्स और वहाँ जाके कंपटीशन की तैयारी करते हैं, दे डोंट कम। तो फिर अब ये ऑप्शन दिया कि हम ही कोचिंग सेंटर उनके लिए अपनी कॉम्पिटिटिव के लिए तैयारी के लिए खोल दें ताकि वो हमारे पास आए। दैट इज़ व्हाट आई एम। ठीक है रक्षा, थैंक यू। सर के साथ में एक साथ में कर सकते हैं, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, 5 ईयर में दोनों डिग्रियां ले सकते हैं। दूसरा प्रोग्राम है कि एक साथ में बीटेक की भी डिग्री कर सकते हैं और IIM विशाखापट्टनम में MBA की भी डिग्री कर सकते हैं, ऑनलाइन कोर्स में दोनों चीज़ें कर सकते हैं। इस तरह का प्रोग्राम चल रहा है। साथ में क्या है कि गवर्नमेंट की तरफ से मैंडेट था कि IIT NIT BSc B.Ed प्रोग्राम शुरू करें, तो 4 NIT और IIT ने मिलकर किया था। वो NIT जालंधर भी है जो BSc B.Ed प्रोग्राम शुरू किया है और उसकी फीस भी जितने बीटेक के बराबर है उतने में ही बच्चे पढ़ रहे हैं और वो हम प्रॉपर वे में चला रहे हैं। एक साथ में ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स किया है जो हमारे बीटेक के पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं। इसके अलावा भी पंजाब में कोई भी स्टूडेंट ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स कर सकता है, उसको भी हम लोग चला रहे हैं। एक कौशल विकास में ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो लास्ट ईयर हमने 8 प्रोग्राम किए थे, जो मिनिस्ट्री की तरफ से रहता है, हम सबमिट करते हैं और वो ट्रेनिंग प्रोग्राम कौशल विकास के बेसिस पे करते हैं। लास्ट ईयर मैंने 8 प्रोग्राम किए थे, इस बार 7 प्रोग्राम हैं जो इस समय चल रहे हैं। एक सबसे बड़ा अच्छा काम किया है कि हमने क्या किया था कि अपने फैकल्टी को और स्टूडेंट को बुला के किया है कि आप कोई भी प्रॉब्लम लें, या तो इंस्टीट्यूट की प्रॉब्लम सॉल्व करें या सोसाइटी की प्रॉब्लम सॉल्व करें या टेक्नोलॉजिकल आप कोई चीज़ डेवलप करें, आपको 50 लाख तक रुपए एक प्रोजेक्ट में हम दे देंगे, लेकिन हमें वर्किंग मॉडल चाहिए, पूरा सॉल्यूशन चाहिए प्रॉब्लम का। वो हमारे यहाँ 8 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, फैकल्टी के द्वारा चल रहे हैं। और इसके अलावा हमने एक रिक्रूटमेंट भी किया है। यहाँ सभी लोग रिक्रूटमेंट करते हैं, सभी वाइस चांसलर डायरेक्टर, लेकिन 350 रिक्रूटमेंट मैं 3 साल में कर चुका हूँ। जो नॉन टीचिंग का अभी तक 21 साल में नहीं हुआ था, मैं 105 नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट कर चुके हैं। और इसके साथ साथ हमने इन हाउस ERP सिस्टम डेवलप किया है, वो स्टूडेंट और मतलब पेरेंट्स दोनों को दिया हुआ है। वो स्टूडेंट भी देख सकता है हमारी प्रोग्रेस क्या है, अटेंडेंस क्या है, स्टूडेंट भी एब्सेंट नहीं रहता, टीचर भी कोई भी है क्लास नहीं मिस करेगा या तो छुट्टी करेगा पहले इन्फॉर्म करेगा। वो ERP सिस्टम है, पेरेंट्स भी देख सकते हैं और स्टूडेंट भी देख सकते हैं, वो दोनों चीज़ें वो है। कभी कभार प्रॉब्लम आती है कि हम लोगों का बड़े इंस्टीट्यूशन में कि कुछ प्रोफेसर हैं जो कहते हैं कि हमारा इक्विपमेंट कॉस्टली है, काम नहीं करेगा, हम नहीं देंगे। उसके लिए ऑनलाइन सिस्टम किया है, कोई भी टीचर बाहर से भी और स्टूडेंट बाहर से भी बुक कर सकता है और अंदर से भी बुक कर सकता है, वो सबको वो एक्सेस करेंगे, कोई टीचर डिनाई नहीं कर सकता वर्किंग में। साथ में क्या है, पूरे इंस्टीट्यूट का जो भी कंप्लेंट सिस्टम है, कोई प्रॉब्लम आ रही है ऑनलाइन है, आप ऑनलाइन डालिए, रिजॉल्व करने के लिए पूरा सिस्टम बना रखा है। आपका 2-3 दिन में वो रिजॉल्व हो जाएगी और वो जो जिसकी प्रॉब्लम है वही खुद डालेगा कि हमारी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई। ऑनलाइन सिस्टम है सब, मतलब टीचिंग, नॉन टीचिंग और स्टूडेंट सबके लिए वो किया है। साथ में वीक स्टूडेंट है, वीक स्टूडेंट के लिए हम 2 सेमेस्टर में 2 बार हम खुद मीटिंग करते हैं फैकल्टी के साथ में, उनकी क्या क्या प्रॉब्लम है, किस किस तरह से इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, क्यों प्रॉब्लम आ रही है, वो चीज़ करते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि बच्चों का स्ट्रेस होता है, वो चीज़ें काफ़ी उनकी दूर हुई हैं। और यही मेजर हैं और छोटे छोटे हैं वो हम डिस्कस नहीं करना चाह रहे। थैंक यू।
अभी हम थोड़ा सा अपने रो चेंज कर रहे हैं यूनिवर्सिटी पंजाब बठिंडा, तो प्लीज़ एक्सप्रेस तिवारी जी प्लीज़। सभी लोगों को नमस्कार। हमें 2022 में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से निधि ITBI मिला, इंक्यूबेशन सेंटर, और इसमें हमारी 3 बिजनेस आइडियाज़ प्रूफ ऑफ कंसेप्ट तक गई, और इनमें से 2 में स्टार्टअप शुरू होने वाला है। एक जो पराली है उससे एक ईंटा बनाने का, और दूसरा पराली से कटलरीज बनाने का, प्लेट, स्पून, कटोरी, ये सब चीज़ें। इसी तरह से हमें डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी से EUR सेंटर मिला है। इसमें भी स्किल डेवलपमेंट का और एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोग्राम चलता है। हमें मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप से डुअल अवार्डिंग डिग्री का रिकॉग्निशन मिला है। इसके तहत हम अपने स्किल डेवलपमेंट कोर्स चला सकते हैं जो हमारे करिकुलम के पार्ट होंगे। उसके अलावा मालवा रीजन या पंजाब में जिस तरह की स्किल्स की आवश्यकता है, स्किल मैपिंग हो गई है, तो हम सोसाइटी के लिए भी स्किल डेवलपमेंट कोर्सेस चला सकते हैं। इसके साथ साथ प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार जी हैं यहाँ और प्रोफेसर बंसल साहब, हम लोगों ने मिल करके 2 कंसोर्शियम बनाया है। एक कंसोर्शियम ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बठिंडा रीजन, बठिंडा में 7 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, उसमें 2 एक एम्स है और एक आदेश मेडिकल यूनिवर्सिटी है। इसके बाद 2 प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं, 2 गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हैं। तो हम एक कंसोर्शियम बना करके इसमें ज्वाइंट रिसर्च, ज्वाइंट सुपरविजन, ज्वाइंट पब्लिकेशंस और ज्वाइंट डिप्लोमा प्रोग्राम से हम शुरू किए हैं। AI इन हेल्थ केयर एम्स बठिंडा के साथ हमने ये किया है। और एक कंसोर्शियम बना है कंसोर्शियम ऑफ हायर एजुकेशन ऑफ नॉर्थ इंडिया, इसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, जम्मू और कश्मीर। अभी परसों ही मीटिंग थी इसकी जम्मू में, वहाँ के डीन एकेडमिक्स, डीन रिसर्च और IQAC के डायरेक्टर मिल करके, तो इसमें से कुछ अच्छी चीज़ें निकल के आएंगी। NEP ये बोलती है कि किसी भी प्रोग्राम का एटलीस्ट 50% क्रेडिट ऑफ द टोटल प्रोग्राम हैज़ टू बी अर्न थ्रू स्किल डेवलपमेंट कोर्स। मान लीजिए कि केमिस्ट्री MSc 82 क्रेडिट या 80 क्रेडिट का है, तो एटलीस्ट 50% ऑफ दैट हैज़ टू बी फ्रॉम स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज। UGC हैज़ ऑलरेडी क्रिएटेड प्रोविजन फॉर दिस। इसे हमें इम्प्लीमेंट करना है। अभी हमारे यहाँ जो स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज हैं वो करीब 30% ही हैं, इसको हमें स्केल अप करना है अगले एकेडमिक सेशन से, जिससे हमारी 50% हो जाए। एक सूचना है, बहुत सारे लोगों को मालूम होगा कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का एक स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म है, जिसमें करीब 1000 कोर्सेज स्किल डेवलपमेंट बेस्ड कोर्सेज हैं। ये बहुत सस्ते हैं, 500 रुपये इनका रजिस्ट्रेशन है। तो इसको यदि हम अपने बच्चों को ओपन अप करें, और ये प्योरली स्किल बेस्ड कोर्सेज हैं, तो जो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेज की जो समस्या है वो काफ़ी हद तक इससे टैकल हो सकती है। तो इसे हमें लगता है कि पॉपुलराइज करना है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी, गवर्नमेंट हैज़ ऑलरेडी स्पेंड लॉट ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, और एवरी मंथ सम न्यू कोर्सेज आर एडेड इनटू द बास्केट ऑफ स्वयं प्लस। तो इसको यदि विद्यार्थी, इसको हम पॉपुलराइज करेंगे अपने विद्यार्थियों के बीच में, तो वो, एंड इसकी ब्यूटी ये है कि ये एज ए पार्ट ऑफ करिकुलम क्रेडिट कोर्स भी हो सकते हैं, नॉन क्रेडिट कोर्स भी हो सकते हैं। और इसकी एक और विशेषता ये है कि हर एक डिसिप्लिन में AI इनेबल्ड स्किल डेवलपमेंट, स्किल बेस्ड कोर्सेज इसमें उपलब्ध है। तो इसका हम यदि मैक्सिमाइजेशन करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी कहाँ पर है अवेलेबल है? स्वयं प्लस जी, स्वयं प्लस, स्वयं 2 है, स्वयं एंड स्वयं प्लस। स्वयं में ट्रेडिशनल है, स्वयं प्लस में स्किल बेस्ड कोर्सेज हैं सभी है जी। थैंक यू। नेक्स्ट वी है प्रोफेसर नचिकेता तिवारी जी, ही इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डायरेक्टर IIT कानपुर। 2 मिनट 2.5 मिनट का समय है, तो 2-3 महत्वपूर्ण बिंदु उनके ऊपर ध्यान आकर्षित करना चाहता है। एक चीज़ जो मुझे IIT में बहुत विशिष्ट लगती है, क्योंकि मैं NIT में भी पढ़ा हूँ और बाकी विश्वविद्यालय भी देखे हैं, जैसे प्रोफेसर सिंह ने कहा कि जो अध्यापक होता है उसके पास पूरी स्वायत्तता होती है, हर स्तर की स्वायत्तता शैक्षिक स्तर पर पूरी होती है। कोर्स का डिज़ाइन करना,
कोर्स में क्या पढ़ाया जाएगा, किस प्रकार से ग्रेडिंग होगी, किस प्रकार का सिलेबस होगा, इत्यादि इत्यादि। तो एवरीथिंग इज ऑटोनमस। उसके बाद पेपर सेट करना, पेपर को इवेल्युएट करना, ग्रेडिंग करना, स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट करके जैसे बता रहे थे, और उस फ्लेक्सिबिलिटी और स्वायत्तता के कारण देयर इज अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द टीचर। तो वो व्यक्ति इधर उधर दूर भाग नहीं सकता है, देयर इज अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उसको करना पड़ता है ये, और नहीं तो फिर स्टूडेंट्स उसके बोलेंगे कि आपने तो ये फेयर नहीं है, ये नहीं है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ इनबिल्ट सेल्फ करेक्टिंग मैकेनिज्म इन दिस अप्रोच, जिसके कारण ये लागू है। और दूसरी चीज ये है कि हर शिक्षक या फैकल्टी मेंबर, उसके पास ये भी पूर्ण स्वायत्तता होती है कि किस एरिया में शोध करे, किस एरिया में शोध नहीं करे। उसमें हमारे निदेशक या विभाग के अध्यक्ष, उनका शून्य हस्तक्षेप होता है। दूसरी चीज जो मुझे समझ में आई है कई वर्षों से पढ़ाने के बाद, और उसको बाद में ये कुछ दूसरे एरियाज में भी वैलिडेट हुआ है, और उसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि मैं आईआईटी कानपुर में पढ़ाता हूँ। इसके पहले लगभग मैं 18 वर्ष यूनाइटेड स्टेट्स में था, 5 वर्ष पीएचडी किया, 13-14 वर्ष इंडस्ट्री में था, फिर भारत आया, और यहाँ पिछले गत 4-5 वर्षों से एक और प्रोजेक्ट साइड में आईआईटी का काम नहीं है, हिंदू स्टडीज़ भारत में डेवलप करना, इसको लिया है। और उसमें हम लोग अब लगभग 27 विश्वविद्यालयों में मास्टर ऑफ आर्ट्स हिंदू स्टडीज़ फॉर्मली लॉन्च हो गया है। उसका आईआईटी से क्या संबंध है वो अब मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। एक प्रश्न जब हिंदू स्टडीज़ हम लॉन्च कर रहे थे तो ये आया कि इसकी मार्केटेबिलिटी क्या होगी, यही रोजगार वाली समस्या। और उसमें कुछ विचार के बाद फिर हमने ये ट्राई भी किया कि दिल्ली विश्वविद्यालय ने कहा ठीक है, आप एमए करना चाहते हैं हिंदू स्टडीज़ में तो आप करिए, बट इफ़ यू वांट यू कैन ऑल्सो हैव अ माइनर डिग्री। मेजर डिग्री आपको हिंदू स्टडीज़ में मिलेगी, माइनर डिग्री कंप्यूटर साइंस या कॉमर्स में मिलेगी। इस प्रकार उन्होंने 3-4 ऑप्शन दिए। और पहले वर्ष दिल्ली विश्वविद्यालय में जब ये ऑफर किया, करीब 450-500 के आसपास एप्लीकेशन हैं अच्छे अच्छे छात्रों से। तो कहने का अर्थ ये है कि कोई आवश्यक नहीं है कि ये डुअल डिग्री, डुअल मेजर, माइनर का कॉन्सेप्ट सिर्फ टेक्निकल एरियाज में ही रहे। इवन इन अ हार्डकोर नॉन टेक्निकल साइड जैसे हिंदू स्टडीज़ है, उसमें भी हमने ये प्रयोग किया तो इट वॉज वेरी सक्सेसफुल। तीसरा बिंदु 25-30 सेकंड में कहूँगा कि क्योंकि शिक्षा का बहुत बड़ा पक्ष संस्कृति, हमारी अपनी समझ, अपने बारे में हमारी क्या समझ है उससे लेना देना है, और उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़, एंड दिस आई एम सेइंग विद अ लॉट ऑफ रिस्पांसिबिलिटी, इज कि हमारे जितने भी ह्यूमैनिटीज़ रिलेटेड पाठ्यक्रम हैं बैचलर्स और मास्टर्स लेवल पर, उनमें किसी भी पाठ्य को, किसी भी पुस्तक को पढ़ने के लिए किस प्रकार से उसका विश्लेषण किया जाए, वो प्रविधियाँ समझाई जाती हैं। उनको कहते हैं लिटरेरी मेथड्स, वेस्टर्न लिटरेरी मेथड्स। ऑल ऑफ दीज लिटरेरी मेथड्स हैव टेकन बर्थ इन यूरोप, और वो जो प्रविधियाँ पढ़ाई जाती हैं उसके कारण हमारा मस्तिष्क एक विशेष तरीके से प्रभावित होता है। तो उसका क्या ऑल्टरनेटिव है, उसके ऑल्टरनेटिव्स के बारे में भी मौका मिलेगा तो चर्चा हो सकती है। लेकिन उनके ऑल्टरनेटिव प्रविधियाँ भी जब तक हम नहीं पढ़ाएंगे तो ये समस्या ज्यों की त्यों रहेगी। उसमें स्ट्रक्चरलिज्म है, मार्क्सिज्म है, क्रिटिकल थ्योरी है, पोस्ट मॉडर्निज्म है, फेमिनिज्म है। इन सब के आलोक में अगर हम रामायण पढ़ेंगे तो हम रामायण को एक ही तरीके से देखेंगे। तो ये तीसरा बिंदु था, बस इतना। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। मैं अभी निवेदन कर रहा हूँ श्रीमान देशराज शर्मा जी से। आप विद्या भारती उत्तर क्षेत्र के महामंत्री हैं। धन्यवाद देवा जी। आपकी डिस्कशन को सुनकर ही मुझे 2-3 बातें मेरे मन में आई हैं कि एनईपी जब इंटीग्रेशन की बात करती है, लिंकेज हायर एजुकेशन को स्कूल एजुकेशन से जोड़ती है, तो क्या हमारे विश्वविद्यालयों में जो लिंकेज है वो कैसे आए, मुझे लगता है कि इस पर विचार करने की आवश्यकता है। दूसरा, ये जो जॉइंट इवेंट्स हैं, शेयरिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग है, फैकल्टी की शेयरिंग है, ये भी एनईपी एडवोकेट करती है। तो उसके लिए हम स्कूल या विश्वविद्यालय आपस में कैसे करेंगे अच्छे रिजल्ट लेने के लिए, इस पर विचार करने की ज़रूरत पड़ेगी। अभी आर्ट इंटीग्रेशन, आर्ट की बात आ रही, तो आर्ट इंटीग्रेशन स्कूल एजुकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया है, यानी कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री भी थ्रू आर्ट पढ़ाना, हिस्ट्री भी थ्रू आर्ट पढ़ाना। तो ऐसे विश्वविद्यालय
एज ए मेंटर स्कूल टीचर के लिए बहुत बड़ा कंटेंट क्या कर सकते हैं उस आर्ट इंटीग्रेशन की दृष्टि से। और एक बात है कि जो अब विलेजेस के अडॉप्शन की बात कही गई है, 10 विलेज 5 विलेज का ग्रुप जो लेना है, उसी के बीच में स्कूल आते हैं, तो क्या विश्वविद्यालय उन स्कूलों को अडॉप्ट कर सकता है और उन गाँव को जो हमने अडॉप्ट किए हैं उनके अंदर जो वहाँ की स्किल डेवलपमेंट के सारे कोर्सेज हैं वो कैसे चलाए जा सकते हैं। ये 4-5 बातें मेरे ध्यान में आ रही थी सुनते सुनते, तो मैंने आपके सामने रखी हैं। आपको दूसरे तरफ चल जाना है, इसलिए फिर मैंने अपनी बात पहले कह दी। बहुत बहुत धन्यवाद देसा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर आदर्श विज जी, आप GND यूनिवर्सिटी अमृतसर से हैं, आजकल पंजाब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन। थैंक यू जी, धन्यवाद। तो चेयरमैन के नाते मेरे अंडर एज ए रेगुलेटर सारी यूनिवर्सिटीज़, मेडिकल, टेक्निकल सारी आती हैं। तो जो एक बड़ा इशू है, दे आर मोस्ट अनरेगुलेटेड फ्रॉम इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये सबसे उसको बुरा कर लो, बिकॉज आई बिलोंग टू अकेडमिक्स। तो ये जब लगता है, तो जब उनकी हियरिंग करता हूँ तो मुझे लगता है मैं किसी VC को बुला रहा हूँ, किसी को। तो ये सबसे मेरे बैठे बात हो रही थी, आज भी प्लास्टिक, सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन है और हमारे कैंपस में यूज़ हो रहा है। सॉरी, मतलब मैं पॉइंट इसलिए नहीं कर रहा हूँ, उसको सुधार के नाते। तो कोई नहीं सुधार करेगा तो कौन करेगा? तो फिर यही सोचेंगे जी चेयरमैन ही करेगा, बोर्ड ही करेगा, ये नहीं होता। तो एजुकेशन मॉडल शुड बी द, देखो इससे शुरुआत नहीं होगी भाई साहब, इससे शुरुआत नहीं होगी भाई साहब, इससे शुरुआत नहीं। डॉक्टर उस समय बैठ रहे थे, तो कौन करेगा? इसका मतलब हमने सिर्फ प्लेसमेंट ही देने हैं, अपने प्लेसमेंट ही करनी है, बच्चों को इकोनॉमिक्स से जोड़ना है, इन्वायरमेंट से नहीं जोड़ना। तो ठीक है, फिर एक दिन सब मरेंगे, मैं भी आपके साथ हूँ। तो प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है, आप जिसको कैसा भी लेना चाहें, मैं इसमें कोई नहीं पढ़ना चाहता। मुझे जो समझ आया बीइंग एकेडमिक, आपको प्राउड होना चाहिए, एनी एकेडमिक्स हैज बीन मेड ए चेयरमैन ऑफ द पोल्यूशन। आपको IAS अच्छे हैं तो बनाओ, आई एम हैप्पी। आप मुझे काटना चाहते हो, निकालो वहाँ। अरे मतलब आप सब, और शिक्षा वाले नहीं सुधार करेंगे तो कहाँ से सुधार आएगा, मुझे बताइए। और मैं बता देता हूँ चैलेंज के नाते, आने वाले समय में वातावरण बचेगा तो हम बचेंगे, नहीं तो चाहे जितनी मर्जी यूनिवर्सिटी बना लो, जितनी मर्जी नौकरी ले लो, जो मर्जी। चलो धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत अच्छा रक्षा। तो ये सॉरी, बस वाटर, एयर, सॉलिड वेस्ट, कूड़ा ना बने, ये कैंपस को करना चाहिए। प्लास्टिक फ्री कैंपस आप बना सकते हैं। वेस्ट मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, ये लीगल हो चुके हैं। मैं ये एक होता है भी स्वभाव से अच्छा होना, वो है, ये लीगल बाइंडिंग हो चुकी हैं। व्हीकल आप यूज़ कर सकते हैं, मिनी फॉरेस्ट डेवलप कर सकते हैं। बड़ी अच्छी बात है, जब मेरे को आप आज्ञा दोगे तो मैं आपकी साथ हेल्प करूँगा। दूसरा, जब मैं यहाँ पे आया तो क्योंकि जो बातें आपने भी की है, क्योंकि सारी जो जॉब हैं वो गवर्नमेंट के साथ डिपेंड है। बच्चा इंडस्ट्री में जाने को कितना तैयार है, कितना नहीं, एक्सेप्ट है MBA और बाकी लोग IIM वाले, उनको तो लोग पकड़ के ले। तो इंडस्ट्री और यूनिवर्सिटी लिंकेज बिल्कुल ख़त्म है। मैं इतने साल जॉब की, अब भी देख रहा हूँ। तो वो कैसे डेवलप हो, आपने फॉरेन की बात की, वहाँ देखा, मैंने भी जापान में देखा। जापान में एक लैब दी है बच्चों को भी, आप यहाँ सिर खराब करो, जो मर्जी खराब करो, ये रिसर्च चला गया, ये लैब आपकी है। तो इस तरह के मॉडल कैसे बन सकते हैं? तो मैंने भी इंडस्ट्री वालों को पूछा भी, आप इनका सिर क्यों नहीं खाते एकेडमिक्स पे जाके, यूनिवर्सिटी को क्यों नहीं बोलते? वो आपके पास वो आते, आप उनको अंदर नहीं आने देते। तो ये एक लिंकेज बने, और उसमें मैंने जो प्रयास किया, इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट इंटरफेस मैंने डेवलप किया थ्रू थापर, हमारे पास है। उसमें जो इंडस्ट्री वाले ओपन iCube इसका नाम है, iCube.org, आप खोल के देख सकते हैं। जो इंडस्ट्री वाले भी शुरुआत है, वो अपनी प्रॉब्लम उसमें डालते हैं, और जो टीचर्स हैं या रिसर्च फेलोज हैं वो उसको उसका सोल्यूशन देते हैं। तो ऐसे इंटरफेस बनने चाहिए, और आपके लिए ये एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। तो इस नाते से दूसरा, जैसे मैं इन्वायरमेंट रेगुलेशन की बात, तो इन्वायरमेंट टीचिंग, इन्वायरमेंट ट्रेनिंग, वो भी साथ में आपको यदि देखेंगे तो आने वाले समय, हालांकि वो सिस्टम में है, बट उसको और कैसे इम्प्रूव करना। जो और 3 चीज़ें मेरे मन में आ रही हैं भी, वो यदि कैंपस में हो, ये तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो मैंने उससे जो आप वाली बात है भी, बच्चे अच्छी जगह सेट होंगे, तो सबसे पहले वाला यही इंडस्ट्री इन्वायरमेंट, इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकेज का सेल आपका जो बने, कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना अच्छा है। क्योंकि आने वाले समय में इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत लोग चाहिए, रादर इन्वायरमेंट कंसल्टेंट ही नहीं है।
आपको भी जब नैक में वो 7 वाला देना पड़ता है ना, मेरे को फ़ोन आते हैं डॉक्टर साहब एक बंदा भेज दो जी अपने वो सर्टिफाई कराना। तो आपके बच्चे मास्टर्स कर रहे हैं, तो कंसल्टेंसी कहीं नहीं है इन्वायरमेंट की। और इन्वायरमेंटल सिस्टम्स जो बनते हैं, जो हमारा वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम है, एयर का है, उसमें बहुत कम लोग हैं। और आजकल जो बड़े, आपको भी इन्वायरमेंट क्लियरेंस लेनी पड़ती है, कभी कोई बिल्डिंग ना बनाना बिना परमिशन से। तो वो इन्वायरमेंट क्लियरेंस के लिए एक EIA रिपोर्ट्स है, तो उसको बच्चों को, इन्वायरमेंट वाले बच्चे पढ़ के उसमें सेट हो सकते हैं। और अदरवाइज इंडस्ट्री के प्रोसेस में, बाकियों में, तो ये मैं ध्यान में लगाना चाहता हूँ। दूसरा है अकेला, जैसे सर ने भी बात की, बाकी लोगों में ह्यूमन वैल्यू सेल होना चाहिए, या करेक्टर बिल्डिंग सेल, उसको ऐसा नाम दो ज़्यादा। आप कैरियर बिल्डिंग सेल तो बना रहे हो प्लेसमेंट वाला, करेक्टर बिल्डिंग सेल तो है ही नहीं कहीं कैंपस। ठीक है, टीचर की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो बेचारा प्रेशर में है, वो सिलेबस खत्म कर रहा है, उसको कई तरह के प्रेशर है, उसको तो ये है प्रेशर, बच्चे को जॉब नहीं मिली तो पता नहीं मैं। सो इस तरह का एक सेल बहुत जरूरी है, वो लॉन्ग टर्म आपको बेनिफिट देगा। और तीसरा एल्यूमिनाई वाला जो सेल है, मुझे लगता है वो भी अपने आप में जैसे आपको जोड़ता है। तो ये 3 सेल मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद, शुक्रिया। धन्यवाद जी बहुत। नेक्स्ट आई रिक्वेस्ट डॉक्टर सुदेश, वाइस चांसलर BPS महिला यूनिवर्सिटी कानपुर, प्लीज। जैसे कि आप जानते हैं, महिला विश्वविद्यालय कानपुर बड़ा डाइवर्स विश्वविद्यालय है, जहाँ स्किल बेस्ड कोर्सेज काफ़ी हैं। जैसे एक आयुर्वेदा है हमारा, और प्रोफेसर सोमनाथ के बेस्ट प्रैक्टिसेस की बात की थी, क्योंकि कुछ चीज़ें तो कॉमन हैं, PG प्रोग्राम्स हैं, रिसर्च का कॉम्पोनेंट है। तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरे विश्वविद्यालय में आयुर्वेदा संस्थान, जहाँ की हम स्वदेशी प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं, च्यवनप्राश, आंवला कैंडी, चूरन, जो बेसिक फैकल्टी मेंबर्स बनाते हैं, और ऑफ द लेक प्रकृति परीक्षण भी कर रहे हैं। और लोगों को नॉट ओनली ऑन द कैंपस, रेजिडेंट्स को आसपास के 50 के करीब गाँव में भी उनका प्रकृति परीक्षण करके उनको एडवाइस करते हैं व्हाट ऑल फूड शुड दे बी हैविंग। और पंचक्रम यूनिट भी काफ़ी इफेक्टिवली काम करती है। और क्योंकि एक महिला विश्वविद्यालय है, इसमें पढ़ने लिखने के साथ साथ एक और ये महसूस किया गया कि मोबिलिटी वॉज एन इशू, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं है, क्योंकि रूरल विमेन यूनिवर्सिटी है। तो मुझे लगता है हमने विश्वविद्यालय में एक UNDP के साथ कोलैबोरेट करके जो भी महिला विश्वविद्यालय में आती है उसको हम ड्राइविंग स्कूल से कोचिंग दिलवाते हैं। उसका काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट मुझे दिखा, दे फील मोर लिबरेटेड, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता विश्वविद्यालय में आने के लिए। तीसरा, हम कोलैबोरेट भी करते हैं, क्योंकि रूरल विमेन यूनिवर्सिटी होने के नाते जो बच्चे आते हैं, स्कूल का लिंकेज हम मिस आउट कर गए कहीं इस पैनल डिस्कशन की, बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है। विश्व हायर एजुकेशन के जो करिकुलम डिज़ाइन वगैरह हैं वो बहुत हाई लेवल के हैं, और बच्चियाँ जिस स्कूल से आती हैं उनको अर्ली स्टेज पे ना तो वोकेशनल का कोई इतना एक्सपोजर दिया जाता, तो उनको कनेक्ट करने का भी हम लोग जो है प्रयास करते हैं और कोलैबोरेट करते हैं। अभी रिसेंटली हमने प्रोफेसर भोला के साथ बातचीत करके जो इंटर्नशिप का गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, बच्चियों को चाहा कि भाई वो उसमें जाके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स अपनी इन्वेस्ट करेंगे। तो यही बस मैं कहना चाहूँगी। महिला विश्वविद्यालय की स्थिति बिल्कुल वैसी है जैसे समाज में महिलाओं की है, we are struggling but we are fighting it out and I think it tends to come in। मैडम, एक और चीज समाज में हमारी महिलाएं आज के समय में हाँ जी vis-a-vis their counterpart they are performing much better। आपने इंडस्ट्री खड़ी की जब सबसे बड़ी बात है। और एक और जी ने बताया कि जो वातावरण का जो STP वगैरह विश्वविद्यालय अपने लेवल पे नहीं खड़ा कर सकती है, तो ये सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। कभी भी हमारा जो है जारी कर सकता है। चलिए, काफी अच्छे से फाइट कर रहे हैं। नेक्स्ट आई रिक्वेस्ट प्रोफेसर JP यादव, वाइस चांसलर इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी। प्रोफेसर यादव प्लीज। सभी को नमस्कार, और इस प्रोग्राम में मुझे बुलाने के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। हमने लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर और लिमिटेड फैकल्टी के बावजूद हमने जो कोशिश कर रहे हैं, एक तो हमने वाटर हार्वेस्टिंग की, क्योंकि वहाँ पे जो पानी है वो खारी है नीचे ज़मीन की, तो एक तो वो टैप किया है। वाटर हार्वेस्टिंग के लिए हमने 3-4 जगह टैंक बनवाए हैं हर बिल्डिंग के साथ, और वो हमारा एक्सपेरिमेंट अच्छा रहा।
लगभग 30,000 का एक था और 50,000 के आसपास और दूसरा हमारे 2 और चल रहे हैं। तो उसकी वजह से हमारे लान और जो पेड़ पौधे वो अच्छे हो पाए। इसके अलावा हमने 17 क्लब का गठन किया। उन क्लब के माध्यम से जैसे कल्चरल एक्टिविटी, उनके क्लब में हमें एक एक्सपर्ट हमने बुलाया और उसमें बच्चे अपनी रुचि के अनुसार क्लब में जाते रहते, जैसे कल्चर क्लब है, स्किल के लिए क्लब है, IKS क्लब है, म्यूजिक का क्लब है। तो इस तरह हमने 17 क्लब बनाए हैं। इसके अलावा जो हमने NEP के अकॉर्डिंग स्किल से बेसिस 30 कोर्सेज डाले हैं और उस 30 जो कोर्सेज की जो बास्केट बनाई है उसके लिए हम कुछ इंडस्ट्री के साथ भी अभी उनके साथ विजिट करके और बच्चों को वहाँ भेजने के लिए भी हमारा प्रयास है और कुछ के साथ हम सफल हो पाए हैं। कुछ ने कहा कि हाँ इतने स्टूडेंट्स की हम ट्रेनिंग करा देंगे, जैसे कि किसी इंडस्ट्री ने 15 का, किसी ने 20 का। और जो MBA का हमने स्टार्ट किया उसमें कंपलसरी ट्रेनिंग कर दिया कि 6 मंथ की ट्रेनिंग वहीं इंडस्ट्री में होगी। इसके अलावा हमने 11 विलेजेज भी अडॉप्ट किए हैं और विलेजेज जो अडॉप्ट की हैं उसमें हमने कंप्यूटर लिटरेसी के लिए उन बच्चों के लिए यूनिवर्सिटी में लैब बनाई है और वहाँ बच्चे आके लैब में सीखते भी हैं। और इसके अलावा हम रिसर्च स्कॉलर को स्कूल में भी भेजते हैं। तो ये एक थोड़ा सा हमने प्रयास किया और आगे भी हम इस प्रयास में थोड़ा ग्रीनरी के लिए हमने काफ़ी बढ़ाया और वो आगे प्रयास है। और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे डेवलप हो जाएगी और टीचर्स के पास वर्कलोड ज़्यादा है, अभी काफ़ी कम फैकल्टी है हमारे पास। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। नेक्स्ट रिक्वेस्ट प्रोफेसर श्री प्रकाश सिंह, ही इज वाइस चांसलर डी कसमोर। सबको नमस्कार सर। व्हेन आई जॉइन द यूनिवर्सिटी हमारे यहाँ प्रॉब्लम थी कि अटेंडेंस नहीं होती थी। सो आई मेड द ऑनलाइन अटेंडेंस कंपल्सरी। एज अ रिजल्ट ऑफ विच वी आर एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ स्टूडेंट्स। 9 क्लासेस हो रही हैं। हमारा कैंपस अब ई-समर्थ एनेबल्ड हो गया है। सो नाउ एवरीथिंग इज ऑनलाइन नाउ। द स्टूडेंट्स कैन have the attendance, they can see the attendance, their parents can see the attendance, that is there. We have implemented NEP 2023 in technical BTech level this semester we have started. और MBA में भी हमने जो प्राइवेट कॉलेज अपने कॉलेज सबके यहाँ NEP इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। स्किल बेस्ड डेवलपमेंट के केस में we have taken a step to bridge the gap between academia and industry. The university has set up a regional competency development center on its campus in collaboration with Wheel Commercial Vehicle Limited, a joint venture between Volvo Group and Eicher Motor Limited. उन्होंने लैब सेटअप किया है 1.5 करोड़ में एंड दे प्लान टू डेवलप इलेक्ट्रिक व्हीकल ओवर द ईयर। डीक्रेस्ट में उसमें ये फायदा है कि बच्चों को वो ट्रेन करेंगे। दोनों ज्वाइंट किया है जी, इन दोनों ज्वाइंट वेंचर। हाँ ज्वाइंट वेंचर। आयशर ने और उसने। हाँ Volvo कब हुआ है? सर भी कुछ नहीं, उनके इक्विपमेंट्स आ गए। लास्ट सेमेस्टर में हमने एकेडमिक काउंसिल इसी में पास किया था और देव इन्वेस्टेड 1.5 करोड़ की इक्विपमेंट दिए हैं। उनकी लैब शुरू हो रही है। रादर द CM has agreed to inaugurate that lab. तो इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट और यूनिवर्सिटी। इसके अलावा डैकन में कल ही परसों में मीटिंग हुई थी उनके एडमिन से। दे हैव कम, दे हैव सेड दैट वी विल एस्टैब्लिश अ रिफ्रेशमेंट लैब, AC लैब, एयर कंडीशनिंग लैब सेटअप करेंगे इन मैकेनिकल डिपार्टमेंट, सो दैट स्टूडेंट्स कैन कोलैबोरेट विद देम। सो दिस इज द इंडस्ट्री इंटरैक्शन, एकेडमिक इंटरैक्शन दैट इज टेकिंग प्लेस at my university. We are emphasizing on research and faculty initiative में हम लोग अवार्ड कर रहे हैं कि जो अच्छे रिसर्च कर रहे हैं, ताकि हम चाहते हैं कि लैब रात खुले, बच्चे काम करें। इस डेवलपमेंट में हमारे यहाँ faculty have come forward. The Department of Chemistry is doing a good research work, and our student Pooja has was selected, got a university to conduct research at University of Berlin, and the University of Berlin is now paying 14680 euro for this research. So that is what achievement that we are making. ठीक है सर, थैंक यू।